हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने एक टॉपिक के बारे में जो कि है प्लांट लोकेशन आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। लास्ट वाले वीडियो में हमने प्लांट लेआउट के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्लांट लोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसका मीनिंग, डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट जानेंगे प्लांट लोकेशन का, और क्या ज़रूरत होती है किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो कौन कौन सी नीड आती हैं सेलेक्ट करने में एक सुटेबल लोकेशन को। ठीक है, कौन कौन सी 3 सिचुएशंस में। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं प्लांट लोकेशन क्या होता है। प्लांट लोकेशन को मे बी अंडरस्टैंड एज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड। प्लांट लोकेशन को समझा जा सकता है एक तरीके से फंक्शन है डिटरमाइन करने में कि प्लांट कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी के लिए और इफेक्टिवनेस के लिए। ठीक है, तो जो लोकेशन होती है वेयर फर्म सेटअप देयर ऑपरेशन इज सिंपली कॉल्ड एज प्लांट लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? जहाँ पर फर्म सेटअप होती है और अपने सारे ऑपरेशंस करती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी प्लांट लोकेशन। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है प्लांट के प्लेस फॉर लोकेटिंग अ प्लांट एक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके साथ ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फेस किया जाता है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा जब वो लॉन्च करता है कोई अपनी न्यू एंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो जो सिलेक्शन ऑन प्योर इकोनॉमिक कंसिडरेशन विल एंश्योर एन ईजी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, labor force, efficient plan layout, proper utilization of production capacity and reduced cost of production. एक ideal location may not by itself guarantee success, but it certainly contributes to the smooth and efficient working of an organization. देखिए, जैसे कि एक आइडियल लोकेशन को बोल नहीं सकते, ज़रूरी नहीं है गारंटीड सक्सेस दे, लेकिन ये क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट कर सकती है एक स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन की। और जो बैड लोकेशन होती है वो एक सर्व करती है एक तरीके से जो हैंडीकैप एंटरप्राइजेज है फॉर एन एंटरप्राइज, और ये फाइनली बैंकरप्ट हो जाती है एट लास्ट में। तो ये कहा जा सकता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही असेंशियल है। इसको बहुत ही केयर के साथ इसके इनिशियल स्टेज को सेलेक्ट करना चाहिए एक प्रॉपर प्लेस के लिए। तो प्लांट लोकेशन को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं एक फंक्शन है डिटरमाइन करने का कि प्लांट कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, मैक्सिमम ऑपरेटिंग एक्टिव इकोनॉमी रहे और इफेक्टिवनेस रहे। तो लोकेशन वेयर फर्म सेटअप देयर ऑपरेशन इज सिंपली कॉल्ड एज प्लांट लोकेशन। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर RC डेविस ने। उन्होंने बोला है जो फंक्शन होता है डिटरमाइन करने पे जहाँ पर प्लान शुड बी लोकेटेड होना चाहिए फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन और है जो बीथल स्मिथ ने दी है। उन्होंने बोला है प्लांट लोकेशन स्टैंड करता है उस स्पॉट के लिए जहाँ पर कंसिडरेशन होता है बिजनेस एज अ होल, total cost of production and delivering goods to all the consumers is the lowest. ठीक है, अब आती है नीड फॉर सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। जो नीड है फॉर सेलेक्टिंग अ सुटेबल लोकेशन अराइजेज होता है बिकॉज ऑफ 3 सिचुएशंस। इसमें है पहला स्टार्टिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, फिर आ रहा है आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन आ रहा है आपका ग्लोबल लोकेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये उस केस में है जहाँ हम सेलेक्ट करते हैं लोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉस्ट इकोनॉमीज जो होती है ऑलवेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी लोकेशन को सेलेक्ट करने में फॉर फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो इसमें आता है आपका फॉलोइंग फैक्टर्स आ सकते हैं। फर्स्ट आ सकता है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन, मतलब एरिया कैसा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है कंसिडरेशन के लिए, ऐसा मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर चॉइस ऑफ साइट विद इन अ रीजन, जैसे कि वंस द सुटेबल रीजन इज आइडेंटिफाइड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? चूज करना है वेस्ट साइड फॉर फ्रॉम एन अवेलेबल कॉस्ट। ठीक है, चॉइस ऑफ अ साइट इज लेस डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। तो इवैल्यूएशन जो हो गया ऑल्टरनेटिव साइट्स का फॉर टेंजिबल एंड और इंटेंजिबल कॉस्ट के लिए जो रिसॉल्व करेगा आपकी फैसिलिटीज लोकेटिंग प्रॉब्लम को। ठीक है, फिर आ गया इसमें आपका
सेकंड केस है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन केस सेलेक्टिंग अ लोकेशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस केस में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को फिट करना होता है एक मल्टी प्लांट ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को। ये एक एडिशनल प्लांट लोकेशन है सेम प्रेमिसेस में, ठीक है। और फॉलोइंग के सर्कमस्टेंसेस के अंदर फर्स्ट आता है इसका प्लांट मैन्युफैक्चर करता है जब डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। देखिए ईच प्लांट सर्व करता है एंटायर मार्केट एरिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी ज़रूरी है जहाँ पर नीड्स जो होती है टेक्नोलॉजिकल और रिसोर्सेज इनपुट स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्टली डिफरेंट होते हैं आपके डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन से, ठीक। फिर आता है सेकंड पॉइंट इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सप्लाइंग टू अ स्पेसिफिक मार्केट एरिया। ये स्ट्रेटजी रिक्वायर करती है आपके ग्रेट डील ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम कॉरपोरेट ऑफिस। जैसे कि एग्जांपल हो गया जैसे इस तरीके का, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट्स हो गए, इसमें स्पेसिफिक मार्केट एरिया हो रहा है, ठीक है। फिर प्लांट डिवाइडेड होते हैं इन बेसिस ऑफ प्रोसेस और स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ईच प्रोडक्शन प्रोसेस और स्टेज जो होती है मैन्युफैक्चरिंग की वो रिक्वायर करती है एक डिस्टिंक्टली डिफरेंट इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज़, जिसमें लेबर स्किल्स हो गए, टेक्नोलॉजीज़ हो गई, आपकी मैनेजरियल पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है। फिर आता है इसी में नेक्स्ट प्लांट एम्फेसिस फ्लेक्सिबिलिटी। ये रिक्वायर करती हैं मच कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लांट में मीट करने में चेंजिंग नीड्स और टाइमली सेम टाइम पे इंश्योर्स एफिशिएंट यूज़ फैसिलिटीज़ का और रिसोर्सेज का, ठीक है। इसमें आ गया आपका एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ एट द एग्जिस्टिंग साइट। फिर इसी में ही आ जाता है आपका रिलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़। फिर आता है आपका इन केस ऑफ ग्लोबल लोकेशन में क्या आ गया, जैसे कि जैसे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जितनी भी एमएनसीज होती हैं वो सेटिंग अप होती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन इंडिया में, और इंडियन कंपनी एक्सटेंडिंग देयर ऑपरेशंस होती है अदर कंट्रीज़ में। तो इन केस ऑफ ग्लोबल लोकेशन देयर इज स्कोप फॉर, इसमें आगे आपकी पहली आ जाती है जैसे कि आपकी वर्चुअल फैक्ट्री हो गई। जैसे बहुत सारी फर्म्स बेस्ड होती हैं यूएसए और यूके में, और उसका सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि आपकी आगे से इंडियन बीपीओ फर्म हो गई। बीपीओ का मतलब क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक फॉरेन बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है, जिसका वर्चुअल सर्विस फैक्ट्री। तो जो लोकेशन कुड भी होती है वन ओन्स होती है वन बिजनेस एसोसिएट। तो जो लोकेशन डिसीजन होता है वो नीड नॉट ऑलवेज नेसेसरली पर्टेन टू ओन ऑपरेशन। तो होप सो स्टूडेंट आज आपको इस आज वाले लेक्चर में समझ आया होगा कि प्लांट लोकेशन क्या होती है। आज के लेक्चर में हमने प्लांट लोकेशन के बारे में जाना, कंसेप्ट के बारे में, उसका मीनिंग डेफिनेशन जाना, देन उसका नीड जाना कि ज़रूरत क्या ज़रूरी होता है आपके कोई भी लोकेशन को सेलेक्ट करने में। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।